मेरी यही हाथ जोड़कर सब लड़कों से रिक्वेस्ट है कि यदि उनकी पत्नी ऐसा करती है तो एक दिन ज़रूर वो लड़कों को अपने माता पिता भाई बहन से अलग करना चाहेगी, लेकिन लड़के समझदार बने। ये एक अलार्म जैसी है, जैसे हवाई जहाज़ के अटैक के टाइम सायरन बजते हैं ना, आपने देखा होगा यूक्रेन वगैरह में, इज़राइल में बजते हैं। ऐसी सिग्नल समझिए, वार्निंग है ये कि संभल जाइए, कुछ ना कुछ उल्टा होने वाला है। अपनी पत्नी की बातों में मत आइए, क्योंकि जो वो शिकायतें आपके माँ बाप के और भाई बहनों के लिए एक करती है, क्या कभी तुमने वैसा होते देखा है? जब लड़की के परिवार वाले और पास पड़ोस वाले रिश्तेदार लड़की का जो रूप बचपन से देखते आए हैं उसी की फेवर करते हैं, उसी की गवाही देते हैं कोर्ट में, तो फिर तुम भी अपने माँ बाप के व्यवहार को याद करो कि क्या उन्होंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया है? क्या तुम्हारी माँ ने कभी जली हुई रोटियाँ तुम्हें खिलाई? हाँ, बाई चांस कोई रोटी जल भी जाती थी तो अपने लिए अलग रख लेती थी। वो तुम्हारे पिता को भी नहीं देती थी, भाई बहनों को भी नहीं, लेकिन उसको फेंकती भी नहीं थी, क्योंकि घर की गाड़ी कमाई का आटा है। तो इस चीज़ को समझो आप कि वो तुम्हें घर से अलग करके तुम्हें कमज़ोर करना चाहती है। उसके बाद जब तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी बात मनवाने के लिए तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहने वाला कोई उस टाइम मौजूद नहीं होगा, तब वो तुम्हें अकेले समझ के घेरेगी। उसके घर वाले तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें ऐसी गति बना के छोड़ेंगे कि तुम उनके आगे हथियार डाल दोगे और उनके कहे अनुसार तुम उनको मुआवजा भी दोगे, पैसे भी दोगे, और यदि तुमने कुछ आनाकानी की तो फिर एफआईआर, और एफआईआर के बाद सीधा तुम्हें जेल। लेकिन तुम क्योंकि घर से अलग हो गए तो तुम्हारे माँ बाप द्वारा पीटे जाने का, भाई बहनों द्वारा पीटे जाने का वो आरोप नहीं लगा सकेगी, इसलिए तुम्हारे माँ बाप बाल बाल बच जाएंगे। ये अच्छा है कि तुम अलग हो गए और आप अकेले फंस रहे हो। दिमाग को खुला रखो और सोचो कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या मकसद है।